एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है और ये है क्या चीज़, और इसके अंदर ये हमारे न्यूज़ में क्यों है, इसका हमने रीनेम कर दिया। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसके अंदर आते हैं, जिस स्कीम के अंदर आती है, लाइक पहले हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किस में आती थी, NPCDCS। अब NPCDCS की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर हो गया, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। तो इसकी ये फुल फॉर्म थी। अब इसको रीनेम करके क्या नाम दे दिया गवर्नमेंट ने, इसको दे दिया हमारा NPNCD। ठीक है, इसके अंदर अब कौन सी आ गई, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म चेंज हो गई है, आपके वन डे के एग्ज़ाम के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अब हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो हमारी पहले के टाइम पे तो जो कार्डियोवास्कुलर, जो कार्डिक स्ट्रोक आ गया, डायबिटीज़ आ गई, ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ठीक है, बट अब जो है इसके अंदर और भी डिजीज़ को ऐड कर दिया। जो भी हमारी क्रॉनिक डिजीज़ होती है, ठीक है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल रही है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चल रही है, वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में काउंट होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और इनका रिजल्ट मतलब वो डिजीज़ किसके थ्रू आई है, जो जेनेटिकली हो गई, किसी इन्वायरमेंट के थ्रू, या साइकोलॉजिकली किसी पर्सन के बिहेवियर के फैक्टर के उससे आई है, वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, और इनकी एक और खासियत होती है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के स्प्रेड नहीं होती, कि मतलब साथ में बैठ के खाने पीने से ऐसे स्प्रेड नहीं होती। ये किसी पर्सन को एक को हो गई तो वही डिजीज़ होती है, हमारी काउंट होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। ठीक है, अब जो इसके अंदर मेनली काउंट होती थी ना हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ हो गई, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कैंसर, ये चारों हमारी काउंट होती थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। और अब जो इसका नाम चेंज किया है तो इसके अंदर और भी सारी डिजीज़ को ऐड कर दिया है। ठीक है, कौन सी ऐड कर दी, लाइक जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, ठीक है, ये चारों फोर मेन थी जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर काउंट होती थी। अब इसके अंदर हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिम्टम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है, जनरेटिव डिस्क डिजीज़, डिप्रेशन, ये सारी डिजीज़ हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर ऐड कर दी, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया। अब ये किसके कोज से होती है, इसका कोज क्या है, ठीक है, इसका हमें कोज पता होना चाहिए। ये हमारा रीज़न क्या होता है इसके कोज होने का, लाइक टबैको हो गया, अनहेल्थी डाइट होती है पर्सनस की। ठीक है, अनहेल्थी डाइट लाइक खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं रूम में पर बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, टबैको का कंज्यूम बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हो जाती है। हमारा हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल का बहुत हार्मफुली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं। ठीक है, पर्सन जो है इनएक्टिव हो गए, एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं फिजिकली, तो ये इनकी वजह से जो हमारी आ रही है ना, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ निकल के आ रही है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट की वजह से भी ये डिजीज़ देखती है, ये मेन फैक्टर होते हैं जो कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अब हमारा इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेटस है, हमें उसकी बात जाननी चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, सारी चीज़ हमारा इंडिया के रिगार्डिंग पूछता है, तो हमारे इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेटस है, जो हमारे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे 60 लाख पीपल डाई हुए थे 2019 में। ठीक है, 60 लाख लोग हमारे डाई हो गए थे, किसकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन से थे, हार्ट अटैक के पेशेंट थे हमारे, हार्ट अटैक के हो गए, रेस्पिरेटरी, जो मैंने चारों के चारों काउंट कराए हैं, डायबिटीज़, कैंसर, इनके हमारे पेशेंट थे जो कि हमारे डाई हुए 2019 के अंदर। अब हम इसकी बात क्यों करें कि 2020 में तो ये नॉर्मल हो गया था, जब हमारा कोरोना आया था, कोविड आया था, उस टाइम ये हमारी नॉर्मल हो गई थी, इससे डेथ होनी। बट अब ये फिर से इंक्रीज़ होने लग गई है। ठीक है, ये रुकी नहीं है, यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे आप न्यूज़ में भी कई बार देखते होंगे कि कोई पर्सन स्टेज पर डांस कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट स्ट्रोक आया और वो मर गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ना हमें ज़रूरी है। अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, कोई भी बात होती है तो इंडिया के इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरी है, बात होना आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं ना, एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, NPNCD, दो हमारे नेशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उसको ये हमारा एक इनिशिएटिव है। और जो दूसरा हमारा लिया है, वो दूसरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है कि जो स्ट्रेंथनिंग करनी है, जो टर्शरी केयर है हमारे कैंसर के, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ना, उनके रिगार्डिंग बात की है कि उनको और भी ओपन करना है। ठीक है, उनको ओपन करना है, लाइक नए एम्स बनाने हैं, नए एम्स बनाएंगे, और जो बहुत टर्शरी केयर सेंटर बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टर्शरी केयर सेंटर भी हम ओपन करेंगे।
बहुत ज़्यादा लेवल पे, ठीक है। और इसमें क्या है, जो लोग हैं इनको मेडिसिन है ना बहुत सस्ते में प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। ये हमारे डिफरेंट कंट्री जो हमारे स्टेट है वहाँ पे ओपन करने की इसकी बात कर रही है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। थर्ड इनिशिएटिव क्या लिया है गवर्नमेंट ने, जो हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो सुरक्षा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके लिए भी ये भी हमारी स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इसने क्या कहा था, अपग्रेड कर देंगे और जो इंस्टीट्यूट है उनको बहुत अच्छे से अपग्रेड कर देंगे। यहाँ पे तो ये नए ओपन करने की बात करी, यहाँ पे इन्हें अपग्रेड कर देंगे और अच्छी इनके अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कौन सी वाली स्कीम हमारी ये बात कर रही है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हमारी इसकी बात कर रही है। फोर्थ जो इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट ने कौन सा लिया है, जो हमारा अमृत दीनदयाल आउटलेट है ना, उसने लिया है फोर्थ इनिशिएटिव, ठीक है। ये भी हमारा गवर्नमेंट का है, अमृत दीनदयाल उपाध्याय आउटलेट, जो अफोर्डेबल मेडिसिन, इसकी फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलेटेबल मतलब रिलायबल इम्प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, जो पर्सन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित है, उसको जो प्रॉब्लम है, तो उसको जो मेडिसिन है ना बहुत सस्ते दाम पे, मतलब उनके रेट है ना बहुत कम करके उनको मेडिसिन अवेलेबल करवानी पड़ेगी। और वो जो मेडिसिन होंगी ना वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए कि हाँ वो वर्क कर पाए। ट्रस्टेबल मेडिसिन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं अमृत के अंदर। उसके साथ साथ जो हमारे 159 इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं जहाँ से ये मेडिसिन अवेलेबल हो सकती है और मतलब इसका ट्रीटमेंट इजीली मिल सकता है। ट्रस्टेबल मतलब उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा 100%। तो अमृत दीनदयाल आउटलेट है ये स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जो हमारा 5th नंबर पे हमारा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जन औषधि स्टोर, ठीक है, जन औषधि स्टोर। अब औषधि से भी आपको नाम पता है, जो हमारी देसी दवाई होती है, ठीक है, उसको इन्होंने ओपन किया है कि यहाँ से आप ना मेडिसिन ले सकते हो अफोर्डेबल रेट पे। और ये जेनरिक मेडिसिन आती है ना उनके लिए ये हमारा फार्मास्यूटिकल जो है ना उन्होंने ओपन किया है और यहाँ पे आपको सारे के सारे जेनरिक मेडिसिन मिल सकते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। आई होप आपको ये सारे इनिशिएटिव क्लियर हो गए होंगे। और उसके साथ जो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो ये होते हैं लाइक जेनेटिक फैक्टर देखने को मिल सकता है, फैमिली डिजीज हिस्ट्री, जेनेटिक इनहेरिटेंस, एपिजेनेटिक चेंजेस, इन्वायरमेंट एक्सपोजर वेस्ट जैसे रेडिएशन हो गया, टॉक्सिक मटेरियल वेस्ट, म्यूटेशन, इन्वायरमेंट फैक्टर, एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो वेदर चेंज हो रहा है, अनरीजनेबल रेन हो रही है, सूखा ड्रॉट पड़ रहा है, ठीक है, यूवी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। अब हमारी जो हमारे सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर आते हैं, एज, जेंडर, जैसे बच्चों के अंदर बहुत देखने को मिल रही है, एज, एथनिसिटी, एजुकेशन, इनकम, फैक्टर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट लाइक टबैको यूज़ हो रहा है, अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, पर्सन के वेट के ऊपर, फूड चॉइस, डेंटल हेल्थ केयर, फैक्टर ऑफ मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर, लिपिड, ग्लाइकोल, वायरस, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सारे के सारे हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण हैं। और इसके अंदर अब बहुत सारी डिजीज़ जो है एड ऑन हो गई है, जो इसका नाम चेंज किया गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।